get resolved. Okay. The place where problems get resolved. ठीक है, और बताओ क्या सीखा था? कि कस्टमर से हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कि जैसे हम उसको उसने 1 साल कंप्लीट किया तो हम उसको कोई गिफ्ट दे दें या कोई कार्ड दे दें या उससे इस तरह से मोबाइल कौन यूज़ करता है? बेचे, कस्टमर को बेचे नहीं। मोबाइल कौन यूज़ करता है? कोई यूज़ करे आजकल? ओके, जोंग को फ़ोन करते हो तो नाम बोलते हैं? नाम बोलते हैं ना, तो हमें कैसे रिस्पॉन्स देते हो? क्या फील होता है? और अच्छा, लेकिन जोंग की जो कस्टमर सर्विस होती है उसमें गलती क्या होती है? उसमें गलती ये होती है, अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, हाँ जी बोलें। वो ये अपना तारुफ नहीं कराते, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, मेरा नाम इमरान है, मैं आपकी आज क्या मदद कर सकता हूँ। तो उनकी जो ट्रेनिंग हुई हुई है उसमें भी फ्लॉ है मेरे नज़दीक। मोबिलिंक की कस्टमर सर्विस को अगर आप ट्राई करो तो उसके अंदर रियली नाइस क्वालिटी कस्टमर सर्विस मिलती है। उसकी जो ट्रेनिंग है, 3,500 आदमी है जो इनका कस्टमर सर्विस का जवाब देता है। सो बट उसकी जो ट्रेनिंग है इट्स वेरी नाइस। So the response time is response quality is very nice. The Urdu quality is very nice. The selection of people is very nice. कि जी हम हर एक को पकड़ के जो है वो कस्टमर सर्विस का स्टाफ ना बना दें, बट हमारे पास जो लोग हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए क्वालिटी का, हम उस क्वालिटी ऑफ सर्विस को कस्टमर सर्विस में डाल दें। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपने बोला ट्रीटमेंट कस्टमर को कैसे मिल रहा है। The way we treat our customers right now is really bad, in my opinion. जैसे मैं तशबीह देता हूँ, मैं तशबीह इस वक्त नहीं देना चाह रहा, बहुत ही ख़राब तरीक़े से मेरा ख्याल है हम कस्टमर सर्विस को डील करते हैं। बट वी नॉट ट्रीटिंग हिम लाइक अ किंग। द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये एटीट्यूड हमें पढ़ाया जाता है, ये सुनते हैं, बट वी डोंट ट्रीट हिम राइट। वी ट्रीट हिम ऑलवेज कि जी आप तो गधे हैं, आप तो बेवकूफ़ हैं, हमें तो सब पता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। That's the attitude we have. We shouldn't have that attitude. We should listen to the customer. What is he wanting first? We should, by listening that information, we know what is the level of the customer. And then जब आपको पता चल जाए कि उसका लेवल ऑफ कस्टमर क्या है, फिर उस हिसाब से आप उसको कस्टमर सर्विस दें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप ये बोलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आखिर में वो आपसे दोस्ती कर लेगा। अब आप क्या बोलते, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, हम तो बड़े अक्लमंद हैं, हमको पता है क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको हमेशा यही बोलते रहेंगे कि आपको नहीं मालूम, हम बताएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो ही विल नॉट पे यू एनीथिंग। यू हैव टू टेल हिम यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इसको इस तरह से करते हैं, ऐसा कर लें, don't piss him off. There's no need. He's the one who's paying our bills, right? So we're not supposed to piss him off. We're supposed to treat him with dignity, with quality, with right attitude. So हमने परसों डिस्कस क्या किया था कि हमें क्या करना चाहिए। उनको उनसे फ्रेंड, सबसे पहले तो उनसे फ्रेंडशिप, दोस्ती, आफ्टर दैट उनको जो है वो ईमेल्स, हमारी टोन ऑफ वॉइस जो है, ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑफ अ फ्रेंडशिप रादर देन बीइंग अ बॉस ऑफ देयर्स। आपने उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करनी है, ना कि उनके ऊपर मजबूर होकर बात करनी है। ठीक है ना? हाँ, बैड इंप्रेशन तो ऑफ कोर्स भी बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, इतने तेज़ी से ये भी नहीं बोलना है। यही चीज़ एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि अब कई दफ़ा हमारा अपना मूड नहीं होता, मतलब हम लोग खुद डिप्रेस्ड होते हैं, तो आप लोग इस तरह प्रेजेंट यानी कि वॉइस आनी चाहिए, जिससे प्लीज़ वॉइस होनी चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश ही नहीं होंगे तो जैसे आपने कहा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग सुपर टेक्नोलॉजीज, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो कहेगा भाई माफ़ कर दो, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। You sound really sad. Whenever I go to a shop, even if I go to a KFC, and if I see a person like that on the counter, पहले मैं पूछता हूँ उसको exactly, sir, I'm sorry but what's wrong?
Why do you look sick right now? Did something bad happen? Your boyfriend just broke up? What happened? Why are you sad? ठीक है? So if you are sad, meaning that the burger I'm going to get from you is going to be really lousy. It doesn't matter कि उसके अंदर आलू भी ठंडे होंगे, उसके अंदर जो बर्गर की क्वालिटी है उसके अंदर पता नहीं क्या डाल के दे देगी वो, I have no idea. So the first thing I try to do is cheer the person up. Right? Same thing when you talk to and you listen to the person, then only you would know, okay, what does he want? And what level of knowledge does he have? Unless you know the level of knowledge he has, give him 5 minutes, give him 3 minutes. He would not take more than 3-4 minutes because he does not have time to waste on you. He has limited amount of time also. The reason he is calling you is because he wants to buy something. If he wanted to go and browse the website, he would have already done so. हमारा जवाब क्या होता है? Thank you for email. Please website जाओ, चेक चूती हो, जाके चेक कर लो. That's the kind of attitude we give to the customer. हम तो बहुत बड़े हैं, आप जाओ वेबसाइट पे जाकर रेट चेक करो. That's not the right attitude. The right attitude should be, we have various prices ranging from 8 आना to 10 रुपए, and these are some sample rates. The detailed rates are available on the website. This is the exact link. पोलाइटनेस के साथ जवाब दें, ये नहीं जो अक्सर हमारे पास से जवाब जा रहा होता है इधर उधर से, वो अक्सर बदतमीज़ों वाला होता है. मतलब आपके पास स्टैंडर्ड एक जवाब आपने लिखा हुआ है, आप उसको कट पेस्ट करते हैं, भेज देते हैं, है ना? तो दैट्स नॉट राइट. वी नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड इन आवरसेल्व्स. बी हैप्पी. इफ समबडी इज सैड, डिप्रेस्ड, फॉर गॉड सेक गेट अ डिप्रेशन पिल, or go out for a smoke, or go for prayers, whatever makes you happier. Get a joke book रख लो यहाँ पे. Listen to a joke if that helps you. That's better than a depression pill. लतीफ़ा सुनाओ. हाँ भाई, कौन किसकी बारी है डिप्रेशन? तो लतीफ़ा सुनाने की आज कौन सुनाएगा? ठीक है? मेरे बच्चे मौली साहब के पास जाके नहीं बैठते थे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, और टॉम एंड जेरी जितना दिखा दो देख सकते हैं, राइट? हम सब यही करते हैं. मूवी दिखा दो सब देखेंगे, बट पढ़ने का बोलो तो सबकी तबीयत ख़राब हो जाती. सो आई गॉट अ जोक बुक फॉर द मौली साहब एंड द मौलाना साहब. मैं कहा जी आप पहले इनको रोज़ एक लतीफ़ा सुनाएंगे और इनको एक लतीफ़ा सिखाएं रोज़ का, उसके बाद ही खुद आएंगे आपके पास चल के, अब आप उसको एक कुरान शरीफ की आयत भी सिखा दें. सो मेक देम योर फ्रेंड रादर देन डंडा मार दूंगा नहीं पढ़ोगे तो. वी कैन चेंज दैट एटीट्यूड. अब वो मौली साहब तो लतीफ़ा सुनाने को तैयार नहीं, उनको शर्म आती है. ये बड़ा मसला है भाई. मैं लतीफ़ा अदब व अदाब वाली बुक लेके आया कि भाई बदतमीज़ी वाले लतीफ़े भी नहीं थे उसमें. ठीक है? सो वी कैन डू दैट. आई मीन इट्स 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट. गेट अ बुक, टेल अ जोक. व्हाई नॉट? लोग शायरी सुनाते नहीं बात करते हुए. अगर तुम कहीं अगर हम उस दिन किसी के पास से आ रहे थे, सिग्नल पे रुके, फूल वाला आया, फूल वाले ने कहा सर आज तो बड़े आप क्लासी लग रहे हैं, सब खैरियत है ना, सर ये फूल ले जाएं, भाभी के लिए भी बहुत खुश होंगी. और आके दूसरा बोले सर ये फूल ले लें. व्हाट्स द डिफरेंस? एक तो आदमी खुश था, तो जब वो खुश था तो खुशी इस तरह हंसी ट्रांसफ़र होती है. अगर मैं हंसना शुरू कर दूँ ज़ोर ज़ोर से, क्या होगा? हंसना. एवरीबडी इज़ लाफिंग, राइट? सो जिस तरह वो ट्रांसफ़र होती है, सिमिलरली बदतमीज़ी भी ट्रांसफ़र हो जाती है. अगर एक आदमी रो रहा है तो डिप्रेशन भी ट्रांसफ़र हो जाती है. इफ़ वन ऑफ यू इज़ डिप्रेस्ड, द अदर पर्सन शुड गो गिव हिम अ हग, गो टेल हिम अ जोक, cheer him up. ठीक है? जब हमारा कॉल सेंटर बड़ा था तो हमने कॉमेडियन भी रखा हुआ था. उसका काम सिर्फ ये था कि जब जिसका एटीट्यूड डाउन हो जाए वो जाए उसको लतीफ़ा सुनाए, या उसको सर पे क्लाउन था वो, समझ लो एक तरह वो क्लाउन होता था, जाके सबको हंसाता था. बिकॉज वंस यू लाफ यू फील बेटर ऑटोमेटिकली. सो एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन कि हाउ डू यू ट्रीट हिम. नाउ इफ़ अ कस्टमर इज़ पेइंग अस, एटलीस्ट हमको एक कस्टमर कितने देता है साल के? $600 देता है, राइट? 1 साल हो गया तो हमें सेलिब्रेट क्या करना चाहिए? वी शुड सेलिब्रेट एन एनिवर्सरी ऑफ जॉइनिंग DIDX. अगर हम उसकी बर्थडे नहीं मालूम तो हम कम से कम क्या कर सकते हैं? पहले तो बर्थडे जान सकते हैं, फेसबुक से इंटीग्रेट करा लो जल्दी से ताकि हमें उसकी बर्थडे मिल जाएगा. और सेकेंड, अगर हमारी जॉइनिंग की बर्थडे हो गई तो उसको एक गिफ्ट भेज दिया. ठीक है ना? कि जी जो उसका कस्टमर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव है उसने एक गिफ्ट भेज दिया कि
क्या गिफ्ट भेज दिया, अपने फ़ोटो के पीछे लिख के भेज दिया, सर हाय हैप्पी बर्थडे। आपने हाथ में हैप्पी बर्थडे पकड़ा, हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर फलाना, एक एप्लीकेशन छोटी सी लिखवा लो, वो खुद ही ईमेल भी कर दिया करेगी कि हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर फलाना फॉर ज्वाइनिंग DIDX। ठीक है, अब उनको ईमेल भी चली गई, फ़ोटो चला गया, JPEG इमेज चला गया। सिमिलरली आपने एक डाक से भी मेल भेज दिया, उसकी एक और USPS की सर्विस है, वो प्रिंट करके डाक से लेटर घर पे भेज देगी उनका। आपका वाला फ़ोटो मैसेज उनके पते पे 80 सेंट लगते हैं, घर पहुंच जाएगा उनके। यहाँ से डाक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑनलाइन, टक 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 एंटर, डन। ठीक है, सो दीज आर टिप्स विच वी नीड टू फॉलो अप ऑन। देन साल हो गया, सेंड इन मैंगोस, अगर मैंगो का मौसम चल रहा है। अगर एक आदमी हमें साल के $10,000 दे रहा है, लाहौर का कस्टमर है हमारा, वो हमें $10,000 से ज़्यादा के साल दे रहा है, इससे ज़्यादा पैसे दे रहा है, उसको हमें कि मैंगो की पेटी भेज दें, अगर TCS मैंगो की सर्विस है, उसको अगर हम मैंगो की पेटी भेज दें या उसके बच्चे की सालगिरह एक केक भेज दें, वो व्हाट डज इट कॉस्ट अस? $10? बट द ब्लडी गाय इज पेइंग अस $10,000। एक ज़ीरो कम हो गया। अब उसमें से अगर हम उसको 100 भी खर्च कर दें तो दैट्स स्टिल 1%, बट कस्टमर की लॉयल्टी इतनी बढ़ गई हमारे साथ कि यार ये क्या कंपनी है, साले केक भी भेजती है, बच्चे की सालगिरह पे भी केक आ जाता है, कोई आए ना आए इनकी कंपनी से केक ज़रूर आ जाता है। सो वुड दे वांट टू लीव यू? नेवर एवर। सो दैट्स, we should do that at all costs, and we need to really organize this because it's very important. We need to really organize this properly कि हम एक बंदा असाइन कर लें इस काम के लिए, या एक सॉफ्टवेयर असाइन कर लें इस काम के लिए, who actually takes care and audits जिसके हो भी रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली तो कस्टमर सर्विस के जिन जिन के आप लोग के सबकी पॉकेट्स में जितने लोग हैं उन सबको फ़ोन करके भी कहना चाहिए, बट ये स्मॉल टिप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। लेटर ऑटोमेटिकली जा सकता है, पोस्ट कार्ड ऑटोमेटिकली जा सकता है फ्रॉम DIDX, ये सब ऑटोमेटिकली जा सकता है। वो मुझसे पूछते हैं कि कैसे होगा, USPS के थ्रू ऑटोमेटिकली चला जाएगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर खुद ही जाएगा, एक दफ़ा क्रॉन चलाएगा। बहुत साल पहले हम कर भी चुके हैं। एंड वर्चुअल फ़ोन लाइन बनाने की चीज़ों में एक ये भी चीज़ शामिल थी कि हम वर्चुअल फ़ोन लाइन में ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ देना चाहते थे कि आपका कस्टमर अगर आपको 10 दफ़ा फ़ोन कर ले तो ऑटोमेटिकली उसको शुक्रिया का ख़त चला जाए कि आपने 10 दफ़ा फ़ोन किया, सब खैरियत है ना, सब क्यों फ़ोन आ रहा है बार बार आपका भाई, सब खैरियत है ना, एक लेटर चला जाए ऑटोमेटिकली। दीज आर थिंग्स विच वी वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट वी कैन स्टिल डू इट मैनुअली। ओके, विल गेट बैक टू इट। और क्या टिप दी थी उस दिन मैंने? ठीक है ना, अगर एक आदमी हमको, अब उसके अंदर सर्कल्स बना लो, एक आदमी $100 दे रहा है तो उसको ये भेजना है, 1000 दे रहा है उसको ये भेजना है, 10,000 दे रहा है उसको ये भेजना है, साल के दे रहा है तो उसको उस हिसाब से उसको तोहफा तो भेज दो। ठीक है ना, टोलेडो वाला से हमारी दोस्ती है तो मैं टोलेडो का इतना सामान लेके आया हूँ उसके लिए रखा हुआ है, टोलेडो की किताब, टोलेडो का गिफ्ट, टोलेडो हर चीज़ को उसको थैली बना के दूँगा, ले यार उसको एहसास हो कि हाँ जी, इसको एहसास है कि हाँ भी मैं टोलेडो से हूँ, जस्ट फॉर बीइंग फ्रॉम टोलेडो। टोलेडो स्पेन भी है, टोलेडो US में भी है, जो ओहायो के नंबर्स हैं हमारे पास, दैट्स इन टोलेडो। सो व्हाट एल्स कैन वी डू? एनी आइडियाज़ टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस जो हमारे यहाँ देते हैं वो तो कस्टमर सर्विस है ही नहीं। वो एक अलग बात है कि हम चाहते हैं कि वो गोल है हमारा कि कस्टमर शुड नेवर इवन कॉल, बट आफ्टर दैट जो कस्टमर की सर्विस है ना, दैट शुड बी वेयर ही शुड नॉट मूव। हमें क्या ज़रूरत पड़ी, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे बहुत सारे कस्टमर हमारी हेल्प करते हैं ना, जोल कहता है यहाँ आ जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बना देता हूँ, क्या ज़रूरत पड़ी है? सरगी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सर्वर मेंटेन कर देता हूँ, क्या ज़रूरत पड़ी है? हम उसका ख्याल करते थे तो उसने जवाब भी दिया, हम उसकी ज़बान में बात करते थे, हम कहते थे प्रीवियत कब था। ठीक है ना, अब ये चीज़ तुम लोगों को नहीं सीखने को मिली अभी तक शायद, कि भी तुम कस्टमर से जब रिसर्च करोगे, जब उसकी बात सुन लोगे, अब उसके तुमने बात सुनी, अभी मैंने इससे बात करी, मैंने कहा तुम ब्रुकलिन में थे क्या, तो उससे एक्सेंट, जब मेरी एक्सेंट की ट्रेनिंग हुई तो मुझे पता चला ना, मैंने उसकी बात गौर से सुनी तो मुझे समझ में आया ना कि हाँ भाई ये ब्रुकलिन से का था, या वो एक्सेंट है इसका। अब तुम अगर ज़्यादा एक आदमी पठान आके उर्दू बोलता है तो पता चल जाता है ना कि ये आदमी पठान है। सेम चीज़ इज़ इन द US एक्सेंट। किसी अमेरिकन के सामने बोलोगे तो फ़ौरन पकड़ लेगा कि तुम कहाँ के हो,
जिस तरह तुम पठान को पकड़ सकते हो, पंजाबी को पकड़ सकते हो, इसी तरह वो भी पकड़ सकते थे। तुम्हारी अंग्रेज़ी कहाँ की है, आप लोग नहीं पकड़ पा रहे, बट इट विल कम दैट यू विल। अब एक email .ru आखिर में .ru लिखा हुआ है, तो वो कहाँ की है? तो अगर आप उसको शुरू में प्रीवियत ककदिला लिख देंगे, ट्रांसलेटर पे जाके लिख दें हेलो हाउ आर यू उसकी ज़बान में, तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग यार, खुश आ गया। क्या ख़र्चा आ रहा है? ख़र्चा तो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हमारी एफ़र्ट थोड़ी सी लग रही है ना, लेकिन उससे जो उसकी जो शक्ल है, इम्प्रेशन है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो इफ़ यू रिसर्च योर कस्टमर अ लिटिल बिट एंड यू गिव हिम टाइम। अब स्काइप पे मैं आता हूँ, अक्सर रोता रहता हूँ, अल्लाह के वास्ते कोई जवाब दे दो, कोई जवाब ही नहीं देता। DIDX पे भी कोई जवाब नहीं देता, बच्चों को मुझे तो नहीं देता, कम से कम पता नहीं कस्टमर को कैसे देता होगा। अगर मुझे नहीं जवाब देते हो तो बेचारा कस्टमर है तो अल्लाह ही हाफिज़ है। It's very very bad customer service which we have. We need to really enhance it. How do we enhance it? Any ideas? Throw them on my face कि जी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। I would love to do that. ठीक है? Thank you so much. Anything else?